यू सर। थैंक यू। जबरदस्त सेशन आपका ये रहा भाई। और आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नो डाउट, जैसे अजीत सर ने बताया कि यहाँ पर प्रोडक्ट बेस है कंपनी का और प्रोडक्ट की वजह से ही काफ़ी लोग आते हैं। मेरा भी ऐसे ही रहा। मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो लंबे समय से मेडिकल प्रैक्टिस करता था और फादर भी डॉक्टर थे। लेकिन कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे जो मेडिसिन से रिमूव नहीं हो रहे थे। और मुझे एक मेरे दोस्त ने एडवाइस किया कि क्यों ना आप जो है किसी कंपनी के प्रोडक्ट लो। जो कंपनी का, जैसे अभी सर ने कहा, कंपनियां बहुत चल रही हैं, तो मैंने कंपनी का नाम सुनते ही उनको इग्नोर कर दिया और कई बार सुना नहीं। साल 6 महीने ऐसे ही बीत गया। उन्होंने एक बार कहा आप सुन तो लीजिए, तो मैंने कहा अच्छा बताइए। जब सुनने को था तो उनके पास बताने के लिए कुछ था नहीं। दोस्तों, ये पॉइंट नोट करने वाला है। वो मेरे को कई बार बताने का प्रयास कर रहे थे। जब मैंने कहा चलो अच्छा मेरे को बताओ, तो उनके पास बताने के लिए था नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता पाऊंगा। हमारे एक लीडर हैं, मैं एससी वर्मा सर के लिए बार बार थैंक यू करना चाहूंगा। बोले उनको बुलाना, तो मैंने कहा बुला लो। अगर मैं कह देता कि नहीं आप ही बताओ, तो उनके पास नॉलेज नहीं थी। तो जो बेस है प्रोडक्ट का, उनके पास प्रोडक्ट की ही नॉलेज नहीं थी। मैं ये नहीं बोलूंगा उन्हें कुछ आता नहीं था, बहुत कुछ आता था, लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी उन्होंने नहीं ले पाए। तो प्रोडक्ट की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और जब मुझे बताया तो वर्मा सर ने एक ही बात पूछी थी, क्योंकि मुझे किडनी प्रॉब्लम थी, बार बार स्टोन बनता था। तो उन्होंने एक ही सवाल किया है कि डॉक्टर साहब आप अपनी किडनी को फूड क्या देते हो। मैंने कहा मैं तो ये परहेजी करता हूँ, ये खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, ये दवाई वो दवाई। बोले नो नो नो, ये कोई किडनी का फूड नहीं है। आप किडनी का फूड क्या देते हो जो किडनी हेल्दी रहे। यहाँ पर मैं उनकी बात पे फंस गया। तो मैंने पूछा बट सर लेना क्या है। तो उन्होंने कि क्रैनबेरी नाम दिया। मतलब चालाक लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, इंडिया टॉपर हैं। तो उन्होंने कोई एलोवेरा या फिर एलोवेरी नेक्टर नहीं लिया नाम। उन्होंने उसका जो फॉर्मुलेशन था, क्रैनबेरी। उन्हें पता था कि मैं एक मेडिकल पर्सनालिटी से बात कर रहा हूं, तो उन्होंने बिल्कुल डीप क्रैनबेरी। और क्रैनबेरी मुझे पता था कि यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो कैप्सूल फॉर्म में लिखते थे, कैप्सूल फॉर्म में लिखते थे। तो मैंने कहा सर हाँ कैप्सूल आते। बोले कैप्सूल नहीं, हमारे पास तो ओरिजिनल मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। मैंने कहा चलो ठीक है, तुरंत डिसीजन लिया। और उस समय मैंने शायद 5600 5700 का प्रोडक्ट मंगवाया। उस समय फॉर्म भरे जाते थे। जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया वो फटाफट मेरा फॉर्म फिलअप किया और डॉक्यूमेंट दिए और बोले प्रोडक्ट उन्होंने वर्मा सर के घर से ही लाके दे दिए। उस समय दिल्ली से आते थे, तो मुझे नहीं पता कहाँ से आते थे। कोई मार्केटिंग प्लान नहीं बताया। अगर हो सकता है मार्केटिंग प्लान बताते तो मैं नहीं सुनता, क्योंकि कंपनियों के नाम से कई कंपनियां उस समय नेटवर्किंग में जो है बाइनरी सिस्टम में लोगों के साथ फ्रॉड कर चुकी थी। तो जब मैंने एलोवेरी नेक्टर लिया, और उस समय बी प्रोपोलिस एक टेबलेट आती थी जो इस समय नहीं है, ये दो चीजें मैंने ली और फिर बाद में लाइसियम भी ट्राई किया। माय डियर फ्रेंड्स, इतने जबरदस्त रिजल्ट मिले कि मैं फिर फॉरएवर का ही होके रह गया। और मुझे जो उस समय महंगा लग रहा था कि मैंने कहा चलो इतना ले तो लिया, लेकिन मैंने कहा शरीर से ज्यादा महंगा कुछ नहीं है, अपनी हेल्थ से ज्यादा महंगा कुछ नहीं है। क्योंकि अच्छा अच्छा खाने की कोशिश करता है हर कोई अपनी इनकम से जब मैंने 5600 का लिया मुझे लगा कि बहुत ज्यादा है। जब इसके रिजल्ट देखे, अब मुझे बताया नहीं था कि इसे पीने के हीलिंग क्राइसिस भी होती है। जब मुझे एक हफ्ता हुआ और मुझे फीवर आया, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जब मुझे फीवर आया, मैंने कंप्लेन मोड में वर्मा सर को कॉल किया। मैंने कहा सर ये तो नुकसान कर रहा है। बोले क्या हुआ। बोले फीवर आ गया मैंने। तो उनका एक ही था, मुबारक हो बहुत बहुत। मैंने कहा सर क्या बात है, बुखार आने में कोई मुबारकबाद देता है क्या। खैर, ये बात हजम होने वाली नहीं थी, क्योंकि फीवर एक इंडिकेशन रहता है। बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती तो इंडिकेटर का काम करता है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे उन्होंने एक चैप्टर का फोटो भेजा था हीलिंग क्राइसिस का। मैंने उसको पढ़ा। रियली उस समय मुझे पहली बार पता चला कि ये हीलिंग क्राइसिस भी कोई चीज करती है। क्योंकि मेडिसिन में कोई हीलिंग क्राइसिस होती नहीं, इधर पेन किलर दी, इधर पेन सबसाइड हुआ,
और बस बात खत्म। इधर एंटीबायोटिक दी, इधर सब कुछ हुआ, कोई हीलिंग क्राइसिस नहीं। अगर मेडिसिन में हीलिंग क्राइसिस होती रहे तो पेट में दर्द अगर हो रहा है तो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, पहले पेट का दर्द बढ़े उसका, उसके बाद सबसाइड हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बट यहाँ पर हीलिंग क्राइसिस होती है। जैसे कई बार एक बार और हुआ, उसको स्लिप डिस्क थी, जब उसके हीलिंग क्राइसिस हुआ तो मैं ही फॉरएवर छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि उसका जो उसने मेरे को सिम्टम्स दिया था। मैं आपको एक कहानी बताऊं, जब मुझे ये सब अच्छा लगा तो मैंने बताना स्टार्ट किया लोगों को, और जब बताना स्टार्ट किया तो उस समय जो स्लिप डिस्क थी एक बंदे को करीब 15 साल से है, तो उसका 9,500 का उस समय प्रोडक्ट बना था, और 9,500 का 8-10 साल पहले बड़ी बात थी। उस समय एक्टिव एच नहीं थी, रॉयल जेली थी, फ्रीडम था, और ये आर्टिक्सी। उसको दिया तो उसने एक हफ्ते पीने के बाद मेरे पास फोन आता है, बोले डॉक्टर साहब उंगली जो है ना, फिंगर वो वाइट वाइट होने लगी है, नेल वाइट वाइट होने लगी। मेरे कुछ पता नहीं था, मैं कॉल ट्रांसफर करता था। तीन बार जब कॉल आई है, बोले नीचे के पैर काम करना बंद कर गए हैं और नेल जो है बिल्कुल वाइट पड़ गए हैं। मैं डर गया, मैंने कहा अब तो कुछ गड़बड़ हो गया है। अब वो मुझे घर पे बुला रहे थे कि आप घर पे आ जाओ। मैं डर के मारे जा नहीं रहा था, रियली बताऊं तो। जो मेरे जिनके थ्रू मैंने दिया, मैंने डॉक्टर साहब आप चलो। जब गए उनके यहाँ गांव में बैठे थे, तो कई लोगों को पहले से पता था कि वही डॉक्टर साहब आ रहे हैं जिन्होंने ये मेडिसिन दी है जो नुकसान कर रही है। हीलिंग क्राइसिस किसी को नहीं पता था। खैर वो जब वहां गए तो जब उनकी मैंने स्थिति देखी थी, तो अपनी चौकी पे बिल्कुल घुटनों के बल पड़े पड़े रो रहे थे। जब हम लोग गए तो और तेज रोने लगे, इतना जबरदस्त हीलिंग क्राइसिस। खैर वहां उनको समझा कर आए, और आज वो बंदा बिल्कुल हेल्दी है। जब वो हेल्दी हुए तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हुआ कि इतना जबरदस्त पेशेंट जो 15 साल से ठीक नहीं हो रहा था, यहाँ न्यूट्रिशन से ठीक हो रहा है। फिर मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया, फिर मुझे महंगा नहीं लगा। लोगों को महंगा लगा, आज भी लगता है, लेकिन मेरे को महंगा नहीं लगा, और मैं धीरे धीरे सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया ऐसे ही लोगों को दे दे करके, विदाउट टीम। मेरे पास उस समय कोई टीम नहीं थी, एक दो लोगों को रिकमेंड किया, और सबकी टूसीसी मैं करा देता था। मतलब ये मार्केटिंग प्लान मुझे पता नहीं था। मैं मेरे पास इतने पेशेंट होते थे कि मैं सबका फॉर्म भर के उनकी टूसीसी कराता रहता था, और फिर उनसे पैसा आना बंद हो जाता था। फिर मैं कहता ये क्या हो रहा है। तो देखा सर ने, वर्मा सर ने बताया आप टूसीसी किसी की मत कराओ, आप लोगों को ऐसे ही यूजर बना रखो। तब हमें समझ में कुछ मार्केटिंग प्लान आया दिल्ली जाकर के। खैर धीरे धीरे फिर सुपरवाइजर बहुत दिन बने रहे, जल्दी एएम नहीं बने, लेकिन जब बने तो एएम और मैनेजर बहुत एक दूसरे महीने में ही बन गए, जब टीम का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर देखा मैंने ये कि जो बेस है ना, बिजनेस का बेस है वो प्रोडक्ट है, बैकबोन है प्रोडक्ट। कंपनी का बैकबोन जो है प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो फिर किसी का नहीं चल पाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आपने नेटवर्क बना लिया है और उनको रेकमेंड कर दिया, लेकिन लंबे समय तक तभी चलेगा जब आप किसी को उसका बेनिफिट समझाएंगे, आखिर ये प्रोडक्ट लेना क्यों है। अगर बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने खाया तो 2-3-4 महीने खाएगा, उसके बाद बंद कर देगा। कई बार ऐसा हुआ है, हमने कोई अगर उसको पेस्ट दिया, हमने कहा ये दांतों के दर्द के लिए तुम्हें, और दांतों में दर्द नहीं होने देगा, तो जैसे ही उसका दांतों का दर्द हुआ उसने दोबारा से वो लिया ही नहीं, पेस्ट उसने लिया ही नहीं। जब हमने फिर हमें लगा कि ये तो गलत हो रहा है, तब हमने उसको बताया नहीं ये दांतों का दर्द ठीक करेगा, लेकिन तुम्हें करना इसलिए है क्योंकि ये नेचुरल है। मतलब उसका जो बेस है, जो फंडामेंटल चीज है, वो हमने जब उसको पेश की, तब वो आज भी कर रहा है। मतलब एक मजदूर भी कंटिन्यू कर रहा है। तो कंपनी का जो जबरदस्त सुप्रीम प्रोडक्ट लेते हैं एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल फाइबर ही सप्लाई करती है। क्योंकि एलोवेरा आप देखो कि हर जगह नजर आ रहा है, क्यारी में, गमले में, खेतों में, हर दुकान पे जितने भी प्रोडक्ट है सब में एलोवेरा की पत्ती छपी हुई नजर आएंगी। लेकिन क्या वो एलोवेरा है? बिल्कुल नहीं है। एलोवेरा की बहुत ढेर सारी प्रजातियां होती हैं, देखा जाए तो 400 से ज्यादा प्रजातियां हैं, और सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है। लेकिन
जो फुल मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो फॉरएवर के एलो बार्बाडेंसिस मिलर में ही है। मिलर साइंटिस्ट का नाम है और इस पे कई वर्षों तक रिसर्च हुआ, तो फाइंड आउट ये हुआ कि इसमें सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और ये आंख बीच कर पीने लायक है, क्योंकि कोसर रेटेड भी है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से अप्रूवल भी है, क्वालिटी फ्री है और बिल्कुल ऐसे वातावरण में उगाया जाता है जहां पर कोई पोल्यूशन नहीं होता है। अपने इंडिया में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो इसकी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं वो एज इट बने रहते हैं, क्योंकि प्रिजर्व नहीं किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है, तो स्टेबलाइजेशन में जो इसका रोल है वो खत्म नहीं होता है। जो इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो एज इट बनी रहती है। तो माय डियर फ्रेंड, आज का जो है प्रोडक्ट एलोवेरा है, एलोवेरा जेल दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरएवर ही बेचती है। मोर देन 85% मार्केट, लगभग 83% से ज्यादा मार्केट एलोवेरा का फॉरएवर का ही है। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की तह तक जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पे मिला हुआ क्या है। अगर उसके इंग्रेडिएंट पता चल जाए तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अगर ये नहीं पता कर पाए तो प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में नहीं आई और प्रोडक्ट को कभी हम नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। तो जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है वो इनर लीफ लेते हैं, जो पल्प व्हाइट पल्पी होता है वही निकाला जाता है और वो एजिट जेल फॉर्म में होता है। तो इसमें जो जो दो चीजें होती हैं, लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन एक ऐसा कंपाउंड है कि इसमें जो पेनिट्रेशन पावर है बहुत ज्यादा होती है, हमारी एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और हाइपोडर्मिस तक जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जितना भी डॉक्टर है, स्किन का डॉक्टर है, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, किसी की भी डिग्री के आगे हाइपोडर्मेटोलॉजिस्ट नहीं लिखा होता है। तो सीधा सा रीजन है कि कोई भी मेडिसिन डर्मिस और एपिडर्मिस तक ही रहती है, हाइपोडर्मिस तक नहीं जाती है। लेकिन फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है उसमें लिग्निन होने की वजह से वो हाइपोडर्मिस तक जा करके और वहां से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है। वहां टॉक्सिन को बिल्कुल वहां से कमजोर करती है। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। और जो दूसरा दूसरा सैपोनिन होता है, सैपोनिन एक नेचुरल डिटर्जेंट का काम करता है। जैसे हम साबुन से नहाते हैं, अगर केवल पानी से नहाते रहे तो मैल रिमूव नहीं होता, और जैसे ही हमने जो है साबुन लगाया और ऊपर से पानी डाला तो हाथ का, बॉडी का जो गंदगी है वो छुटना स्टार्ट हो जाती है। तो सैपोनिन जो है एक बहुत ही अच्छा डिटर्जेंट होता है जो हमारे एलोवेरा में होता है, और ये हमारी बॉडी को क्लींजिंग का काम करता है। तो लिग्निन सैपोनिन के अलावा इसमें बहुत ढेर सारे एंथ्रोक्विनॉन्स होते हैं। एंथ्रोक्विनॉन्स वो प्रॉपर्टी होती है जैसे एंटी बैक्टीरियल हो गया, एंटी पैरेटिव हो गया, एलोटिक एसिड हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। तो इसमें एंथ्रोक्विनॉन्स एक एलोनिन होता है। एलोनिन का जो इफेक्ट है वो लग्जेटिव इफेक्ट होता है। लग्जेटिव, आपने देखा होगा कि जैसे किसी का कोई एक्सरे करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उससे पहले डॉक्टर 3 दिन तक लग्जेटिव मेडिसिन देता है, यानी कि पूरी तरीके से पेट साफ हो जाए। जब पेट साफ हो जाएगा तो उसमें गैसेस नहीं रहेंगी और पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्लियर हो जाएगा, तब जो है एग्जामिन के टाइम उसकी रिपोर्ट क्लियर आएगी। तो हमें अगर एलोवेरा लेते हैं तो एलोनिन जाएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसके अलावा इमोडिन होता है, ये हमारे जो है एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, एंटी फंगल का काम करेगा। और बार्बोलिन, बार्बोलिन में क्या होता है, एक तो एंटीबायोटिक होती है और कैथेरेटिक जो है एजेंट होता है। कैथेरेटिक का मतलब होता है एक तरीके से बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना, शुद्धिकरण करना। इसके अलावा आइसोबार्बोलिन होती है। आइसोबार्बोलिन में दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो एनाल्जेसिक होती है, एक एंटीबायोटिक होती है। इसके अलावा एलोटिक एसिड होता है, इसमें एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक में ढेर सारी कैटेगरीज आती है। कई तरीके के एंटीबायोटिक होते हैं जो डॉक्टर इन्फेक्शन के हिसाब से अलग अलग रिकमेंड करता है। कई ग्रुप होते हैं एंटीबायोटिक में भी, वो जो है कल्चर से पता चल जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ पर
दिया जाएगा। और एलो एमोडाइन होता है, इसमें बैक्टीरियासाइडल होता है और लैक्जेटिव का भी, ये एंथ्रोक्विनॉन्स लैक्जेटिव का भी काम करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकता है। इसके अलावा एक सिनेमिक एसिड होता है, तो इसमें सिनेमिक एसिड ये भी एक एंथ्रोक्विनॉन्स होता है, तो इसमें एक डिटर्जेंट है और जर्मीसाइडल होता है और फंगीसाइडल, यानी कि ये जो एंथ्रोक्विनॉन्स है ये भी बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी रखता है। और इसके अलावा एस्टर ऑफ सिनेमिक एसिड, इसमें एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक जो अ, नशा देने के लिए कहते हैं। तो बॉडी में कहीं पर भी कोई अगर ऐसी गतिविधियां पैदा हो रही तो उसको एनेस्थेटिक मोड में लाता है, और एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक दोनों को, कि वहां पर अगर कोई पेनफुल कंडीशन है तो ये एजेंट जो है, ये कंपाउंड वहां पर पेन को सबसाइड करने का काम करता है और वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा उस ऑर्गन में। इसके अलावा एस्ट्रोल ऑयल होता है और ये भी एक एंथ्रोकोनाइंस होता है। तो कुल मिला के इसमें लगभग 12 से 13 एंथ्रोकोनाइंस होते हैं। एक स्किन फंगस के लिए जो एंथ्रोकोनाइंस है वो सीरोफिक एसिड होता है। ये भी एंथ्रोकोनाइंस है जो एलोवेरा में मौजूद होता है, और इसमें पॉलीसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स भी बहुत ढेर सारे होते हैं। जैसे सेलुलोज है, ग्लूकोज है, एल रेमोनोज है, मैनोज है। ये इसके सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स होते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों होते हैं, यानी सेकेंडरी। नॉन एसेंशियल करीब 11 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें आइसोल्यूसिन होता है, ल्यूसाइन होता है, लाइसिन होता है, मेथिनोइन होता है, फिनाइल एलेनाइन होता है, थेरोनाइन होता है, वेलेनाइन होता है। तो ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे बॉडी बिल्डिंग का ब्लॉकर्स का काम करते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अमीनो एसिड्स है। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं, एलानाइन होता है, आर्जिनाइन होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, हिस्टिनाइन होता है, हाइड्रोक्सी प्रोपालाइन होता है, प्रोपालाइन, सेराइन, थायरोसिन और हाफ सिस्टाइन। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यानी कि मिनरल्स, मिनरल्स बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा में। सबसे ज्यादा फॉरवर्ड के ही एलोवेरा में होते हैं क्योंकि नेचुरल होता है। जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, क्रोमियम है, जिंक है। ये ढेर सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। इनका भी हमारी बॉडी में बहुत जबरदस्त रोल है, इसकी आगे बात करेंगे। अभी हम इंग्रेडिएंट पे बात कर रहे हैं, एलोवेरा में क्या क्या होता है। मिनरल्स के अलावा विटामिन होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन, जस्ट लाइक विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 6 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन एम है, और नाइसिनामाइड है, कोलिन है। इसके अलावा B1 B2 B3 B6 एंड B12 भी इसमें होता है। अब इतने ढेर सारे तो विटामिन होते हैं, और विटामिन के बाद आता है एंजाइम। एंजाइम का हमारी बॉडी में बहुत जबरदस्त रोल होता है, जो हमें एलोवेरा से मिल रहे हैं। हमें किसी मेडिसिन से लेने की जरूरत नहीं रहती है अगर हम एलोवेरा लगातार सेवन करते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? फास्फेटेज होते हैं, वेरेडिकाइनेज होते हैं, कैटालाइज होते हैं, सेलुलोज होते हैं, क्रेटेनाइन होते हैं, लाइपेज होते हैं, एलेसाइन होते हैं, प्रोटीएज होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे एलोवेरा में मौजूद होते हैं। और एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर इसमें एक और कंपाउंड होता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, जैसे आपने देखा होगा, कभी डिस्प्रिन खाई होगी तो डिस्प्रिन जस्ट टाइप ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो इस पे एंटी इंफ्लामेटरी का रोल प्ले करता है, एंटी एनाल्जेसिक का रोल प्ले करेगा, एंटी बैक्टीरियाइडल एस्पायरिन, और ये एंटी पैरेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है सैलिसिलिक एसिड में। अभी हमारी बॉडी में करता क्या क्या है, एलोवेरा का रोल करेगा क्या क्या? तो ये जो है हमारी बॉडी में, एक तो सबसे जो मेजर रोल है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली मोड पे होता रहे, सर्विस होती रहे, तो हम
हमारे ऑर्गन कभी भी अनहेल्दी नहीं होंगे। जब ऑर्गन अनहेल्दी नहीं होंगे तो हम बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। तो एलोवेरा जेल का सबसे बड़ा जो रोल है हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करना है, साफ सफाई मरम्मत का काम करना है। साफ सफाई मरम्मत किसी भी मेडिसिन से नहीं हो पाती, कितना भी हम लग्जेटिव ले लें, कितना भी हम गैस के लिए लें, कितना भी कॉन्स्टिपेशन के लिए ले लें, लेकिन किसी से भी प्रॉपर मोड में साफ सफाई मरम्मत नहीं होगी जो हमारा एलोवेरा जेल करता है। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, और एब्डोमेन है, पूरा जो है माउथ टू लास्ट तक जो है ये साफ सफाई मरम्मत करता है। और जब हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा तो हमारा जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो यहीं से मजबूत होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्यून सेल हमारे आंतों में ही मौजूद होती हैं। आप देखो कि अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको गैस्ट्राइटिस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या फिर आईबीएस हो रहा है, या फिर एसिड हो रहा है, या पेप्टिक डिसीज हो रहा है, या कोलाइटिस हो रहा है, तो आपको समझ लो कि आपका बॉडी एक्टिव मोड में नहीं आएगा, कभी भी एक्टिव मोड में नहीं आएगा। और अगर जिसका पेट साफ हो जाता है, सुबह को फ्रेश हो जाता है, तो समझ लो उसका पूरा दिन बढ़िया गुजरेगा, क्योंकि वो टाइम से खाना भी खाएगा, उसका डाइजेशन भी टाइम से होगा, प्रॉपर भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, एनर्जी भी बनेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी क्लियर होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी काम करेगा, एब्जॉर्प्शन भी बढ़िया होगा। तो एलोवेरा जेल इसलिए लेना है, अगर हम बीमार नहीं भी हैं तो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे, जस्ट लाइक सर्विस होती रहेगी। जैसे हम अपने गाड़ियों की, कार की इंजन की सर्विस कराते हैं, हम अपने ऑफिस की रोज मेंटेन सफाई करते हैं, उसी तरीके से एलोवेरा लेना बहुत जरूरी है अगर हम बीमार नहीं हैं तो। और बीमार हैं तो एलोवेरा जेल के साथ साथ कोई और प्रोडक्ट जो है चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बीमारी। तो इसमें एसिड इंडाइजेशन के लिए ले सकते हैं, रिमोटाइड आर्थराइटिस है तब भी एलोवेरा जेल लेंगे, अगर एलर्जिक अस्थमा है तब भी एलोवेरा जेल लेना चाहिए, अगर बैक्टीरिया वायरस फंगाई इन्फेक्शन है तब भी एलोवेरा जेल लेना चाहिए, और जल गए हैं तब भी एलोवेरा जेल लेना चाहिए। हार्ट बर्न में काम करेगा, कैंसर में काम करेगा, कैपिलरीज को खोलने में काम करेगा, कार्डियो वैस्कुलर में काम करेगा, सिस्टाइटिस में काम करेगा। सिस्टाइटिस मतलब जो हमारा ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर की जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, उसमें भी काम करेगा। हमारे गॉल ब्लेडर में भी हेल्दी रखेगा। इसके अलावा कोलाइटिस में भी काम करेगा, हमारा आंतों का जो सूजन है उसमें भी काम करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि जो अल्सर हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, वहां भी उनको भी हील अप करेगा। बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है वहां भी काम करेगा। और जो स्किन बार किसी को बार बार स्किन इन्फेक्शन रहता है, स्किन इन्फेक्शन कई तरीके का हो सकता है, उसको एक्जिमा भी हो सकता है, सोराइसिस भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो वहां पर एलोवेरा जेल का बहुत जबरदस्त रोल है। इसके अलावा डायबिटीज में भी इसका बहुत जबरदस्त रोल है, डाइजेशन में तो है ही है, कहीं पर अगर कोई पेन हो रहा है, प्रेगनेंसी में अच्छा रोल है, कहीं भी कोई स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहां पर भी अच्छा रोल रहेगा। इंडाइजेशन में, हाइपरटेंशन, इंटेस्टाइनल फ्लोरा में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोराइसिस, इम्यून रिस्पांस में, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, मसल्स स्ट्रेन, अल्सर। एलोवेरा को जहां भी लगा दें वहां पर काम नहीं करेगा। अगर एलोवेरा पे ही बात करते रहे तो कई लीटर कई कई घंटे बोल जाएंगे, लेकिन एलोवेरा के जो बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपर मोड में पूरे नहीं हो पाएंगे। तो एलोवेरा जेल को हर जगह लगा सकते हैं, वो काम करेगा। जहां पर हमें कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा क्या प्रोडक्ट लगाएं, तो एलोवेरा जेल को लगा दीजिए। एलोवेरा अपना साफ सफाई मरम्मत करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तो वहां से एक अच्छी हेल्थ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लेते हैं आंखों के लिए। और क्योंकि आंखों में आजकल देखिए कि कई लोग समय से पहले चश्मा लग जा रहा है, और इस समय सर्दियों का मौसम है, तो हर हॉस्पिटल में, जहां आई हॉस्पिटल हैं, तो आप जाके देख लो कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन एक एक डॉक्टर 100 100 200 ऑपरेशन कर रहा है। बरेली में तो मैं देखता हूँ एक एक डॉक्टर 150 200 तक सर्जरी कर रहा है एक, और बनना 40 50 60 सर्जरी तो मिनिमाइज हैं। इतना सर्जरी मोतियाबिंद की लगातार हो रही है।
ब्लाइंडनेस जो बढ़ रही है वो लगातार बढ़ रही है, टेरिजियम लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा कैटरेक्ट आप देखो आसपास में, जहां 40-50 साल उम्र हुई तो उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना तय है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या मतलब मेडिकल लाइन से है या किसी और लाइन से है, उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है। इसके अलावा एक कैटरेक्ट के अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसकी वजह से भी बीमारियों की जो आंखों की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। ग्लूकोमा बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे पास भी एक फॉलोअप में पेशेंट है, उसका भी 15-20 दिन पहले ग्लूकोमा हो गया। उसका जो पीपीएल है, जो प्रेशर है बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसकी पीपीएल बहुत ज्यादा डायलेट हो गई। पीपीएल डायलेट हो गई तो उसको दिखना बंद हो गया, और कई जगह इलाज चलने के बावजूद भी वो उसका प्रेशर कम नहीं हुआ। तो क्योंकि अगर मैं फॉरएवर में नहीं होता तो मैं भी वही आई ड्रॉप और मेडिसिन देता उसको, लेकिन मैंने ड्रॉप के साथ साथ 2 प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड किए, 3 प्रोडक्ट कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त रिजल्ट आया। मतलब ग्लूकोमा में जो उसका प्रेशर बढ़ गया, वो पीपल जो इतना डायलेट हो गई थी, बहुत ढेर सारी जगह में फैल गई, विद इन 15 डेज वो अपनी जगह पे प्रेशर कम हो करके और वहां पर आना हो गया। अभी उसको पूरी तरीके से विजन नहीं आई है, विजन भी 0.50, तो उसको चश्मा भी आ गया है, यानी कि जो पहले विजन बिल्कुल नहीं थी, तो अब इतना 0.50 नंबर उसका स्फेरिकल नंबर आ गया है। मैंने दिया क्या था उसको, मैंने एक तो बी पॉलन दिया था, और मैंने आई विजन दिया था, और आर्किटिक सी दी थी, और कोई उसको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दी। ये 3 प्रोडक्ट दिए, और बाकी एक लुब्रिकेंट और एक और ड्रॉप दिया। तो बेहतरीन रिजल्ट आए, इतने बेहतरीन रिजल्ट जो किसी बड़े बड़े मेडिसिन से, जिन्होंने डॉक्टर ने 4-4 6-6 ड्रॉप लिखे, वहां से भी उनको रिजल्ट नहीं आया जो अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट से आया। तो यहाँ पर जो एम्ब्लोएपिया है, यानी कि एम्ब्लोएपिया लेजी आईज मैकुलर डिजनरेशन, जो मैकुलर ड्यूटिया होता है वो खराब होने लगती है। रेटिनल डिटैचमेंट होता है। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है कि जो हमारी रेटिना होती है तो वो एक अलग होने लगती है वहां से, और वहां पर दिखना कम हो जाता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, यानी कि उसको कलर ब्लाइंडनेस होने लगती है। यूवाइटिस, जो यूवाइटिस बहुत ढेर सारी बीमारियां हो रही है। यूवाइटिस क्या होती है, जो हमारा सेलुलर बॉडी होती है, आयरिस होती है, कोराइड, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसको यूवाइटिस कहते हैं। और कंजक्टिवाइटिस जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपने देखा होगा स्टिग्मेटिज्म, यानी कि जो है देखा होगा ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, है नहीं, मतलब उसमें जो तिरछापन आ जाता है आंख में, तो ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और मायोपिया है, हाइपर मायोपिया, पास की नजर दूर की नजर, ये सब हमारे न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से ही हो रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो फॉरएवर ने एक बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया हुआ है इन परेशानियों से बचने के लिए। इसके अलावा जो है आई कॉर्नियल हो रहा है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो रही, जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। स्टे बहुत ज्यादा हो रही है, जो गोहेरी निकलती है ना, चैलेजियन सिस्ट, वो भी बहुत ढेर सारी हो रही है। और टेरिजियम, टेरिजियम जो काली पुतली के पास एक विंग टाइप का आउटग्रोथ पैदा होने लगती है, वो टेरिजियम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। और सबसे खराब बात यह है कि टेरिजियम का ऑपरेशन कराने के बावजूद भी बार बार वो हो जाता है, लेकिन अब जो ग्राफ्टिंग वाला जो सर्जरी हो रही, तो उसमें ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये होने के चांसेस रहते हैं, और ज्यादा लोगों को हो रहे हैं। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम है ड्राई आई सिंड्रोम। ये बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर जरा भी तेज हवा चले तो हमारी आंखों में खड़कन, किसकन, चुभन, इस तरीके से आइचिंग होने लगती है। जैसे किसी मशीन में कोई लुब्रिकेंट नहीं दिया हमने, तो वहां पर वो पुर्जे खराब होने लगते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ड्राई आई अगर हो जाती है, ड्राई आई सिंड्रोम, तो बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती, और ये कई कई महीने में नहीं जाती है। लगातार फॉलोअप में रहते हैं डॉक्टर्स के, लेकिन फिर भी ड्राई आई सिंड्रोम खत्म नहीं होता है।
तो अगर यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट अभी बात करेंगे, क्या प्रोडक्ट इसके लिए चलेगा, और ब्लीफराइटिस तो हो ही रहा है, और इसके अलावा जो आंखों की एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, नजर क्लियर नहीं होना। फ्लोटर्स, आपने देखा होगा कई लोगों को फ्लोटर्स होता है, जो विट्रस चेम्बर का, ह्यूमरस चेम्बर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा सुबह सुबह उठ करके फ्लोटिंग मोड में बॉडीज दिखती हैं। इधर सामने देखें तो छोटे छोटे फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, और लेकिन वो बाद में ठीक हो जाते हैं। तो ये प्रेशर भी किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लगा लें तो ये प्रेशर ठीक नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं जाती है। अब बात करते हैं इसके लिए प्रोडक्ट हमें यूज क्या करना है। तो हम इसके लिए दो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो जबरदस्त प्रोडक्ट है, फॉरएवर आई विजन। आई विजन इसके लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। साथ में हम आर्किटेक्ट सी भी ले सकते हैं, और हम लाइसियम को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फॉरएवर आई विजन इसके लिए बहुत जबरदस्त है। फॉरएवर प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं आंखों की, अगर स्फेरिकल प्रॉब्लम है, जैसे किसी को चश्मा लगाया स्फेरिकल में है, एक्सिस में नहीं है, अगर सिलेंडर नंबर नहीं है, वो एक्सिस में नहीं लगा, तो चश्मा उतरने के चांसेस पूरे रहेंगे अगर तीन प्रोडक्ट हम यूज कर लेते हैं तो। और अगर एक्सिस में है तो थोड़ा सा उतरने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट रेटिना की पावर मेंटेन रहेगी, क्योंकि रेटिना से ही विजन होती है। लेंस अगर ज्यादा क्लियर नहीं है, जैसे मोतियाबिंद में क्या हुआ, वो क्या होता है, लेंस बदल देते हैं, लेकिन रेटिना वही रहती है। तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन कराने के बावजूद भी कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे नजर अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर रेटिना की पावर कम होती। जैसे कैमरे का एग्जाम्पल ले लें, कैमरे के सामने लेंस लगा होता है और पीछे पर्दा होता है। तो लेंस बिल्कुल ठीक है, और पर्दे में कोई खरोंच आ गई या खराब हो गया तो फोटो साफ नहीं खींचेंगे। तो हमारी आई भी बिल्कुल जस्ट लाइक कैमरे की तरह है। तो रेटिना की पावर अगर मेंटेन रहती है, तो स्फेरिकल नंबर के साथ साथ जो एक्सिस वाले नंबर है, जो सिलेंडर नंबर होते हैं, वहां भी कई तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए फॉरएवर आई विजन बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। और फॉरएवर आई विजन में होता क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। होती है फॉरएवर आई विजन में, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट इसका है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर सोडियम को लेते हैं। सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, वेलबेरी, ल्यूटिन और जिनेथिन। तो ये इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारी आंखों के लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है। अगर हमारी आंखों में मॉइस्चराइजर नहीं होगा तो कई बीमारियों की तरफ हमारी आंखें चले जाएंगी और कई बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो जो फॉरएवर आई विजन में सोडियम है और ये मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो जब तक हमारा मॉइस्चराइजर नहीं होगा, और सबसे अच्छी बात ये कि ये मॉइस्चराइजर लॉन्ग लास्टिंग तक स्टे रहता है, हमारी आंखों पे एक लेयर बनाया रहता है। तो ये अगर कोई डस्ट पार्टिकल पड़ रहा है या और कोई ऐसी जहरीली हवा जा रही है तो वहां एंट्री नहीं करने देता है ये मॉइस्चराइजर। तो ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त यूज कर रहता है। और इस फिर जो है विटामिन है। विटामिन का क्या होता है कि हमारा जो रेटिना की पिगमेंटेशन है उसको मेंटेन रखता है, और प्रॉपर विजन लो लेंथ में, अगर लाइट कम भी है तब भी अगर हमारे रेटिना में विटामिन ए हमारी बॉडी में प्रॉपर मोड में जा रहा है तो हम लो लाइट में भी बहुत अच्छी प्रॉपर विजन ले सकते हैं। और कॉर्निया को हेल्दी करता है। और ये नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, रात को रतौंधी आ जाती है, तो वहां पर विटामिन ए का बहुत जबरदस्त रोल है जो हमारे आई विजन में प्रॉपर मोड में पड़ा हुआ है। और जो बच्चों में आपने देखा होगा, बच्चों में नजर बहुत कम होती है, तो वहां पर विजन का बहुत जबरदस्त रोल है, क्योंकि विटामिन ए इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और इसके अलावा जो है विटामिन ई है। विटामिन ई का मतलब होता है जो हमारा मैकुलर डीजनरेशन होता है, मैकुलर ल्यूटिया होती है, उसको खराब होने से रोकता है।
मोतियाबिंद को नहीं होने देगा। अगर विटामिन ई प्रॉपर मोड में हमारी बॉडी में जा रहा है तो मोतियाबिंद होने से रोकेगा। अगर विटामिन ई नहीं है तो मोतियाबिंद बहुत जल्दी हो सकता है। और एक बहुत जबरदस्त कंपाउंड है इसमें, जिंक। जिंक का इतना जबरदस्त रोल है आंखों के लिए कि मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मेरी आंखों को थोड़ा सा और शार्पनेस चाहिए और थोड़ा सा ज्यादा और चमकीला चाहिए, डॉक्टर क्या लेना चाहिए? तो उस समय भी उन्होंने जिंक को प्रोवाइड किया। मेरे को उस समय नॉलेज नहीं थी कि जिंक आंखों के लिए भी होता है, क्योंकि मुझे तो जिंक इतना पता था कि जिंक फ्लोरा को रोकता है। डॉक्टर ने कहा कि आप जिंकोलिन सिरप लो और 2 4 6 सिरप लगातार लो और आपकी आंखें और ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएंगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बट मुझे आंखों को और चमकीला करना था। लेकिन आज जब मैंने पढ़ा बाद में जिंक के बारे में, तो इसमें इतना जबरदस्त रोल है कि इसमें एक तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है तो हमारे आंखों से जो फ्री रेडिकल्स प्रॉब्लम है उनको रिमूव करेगा और सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। जो मैकुलर डीजनरेशन होता है, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, उसको प्रिवेंट करता है जिंक। और इसमें जो विटामिन ए कन्वर्जन को बहुत बढ़ावा देता है, मॉइस्चराइजर का काम भी करेगा। आंखों के नीचे जो डार्क सर्किल होते हैं उसके लिए जिंक का बहुत बड़ा रोल है। और जो आइंस रिमूव होते हैं, जो गुड आइंस, उनको ये बैरियर का काम करेगा। तो आंखों के लिए जिंक का बहुत बड़ा रोल है और जो हमारे आई विजन में आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट, बाइलबेरी। बाइलबेरी का इतना जबरदस्त रोल है कि हमारे जो नाइट विजन है, नाइट विजन में बाइलबेरी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हम विजन को लगातार लेते रहें तो आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे स्किन से रिलेटेड भी इसमें अच्छा रोल प्ले करेगा। और जो लेजी आई होती हैं, आपने देखा होगा कि बड़ा सुस्तीली आंखें होती हैं लेजी आई उनका। जब लेजी आई होती है तो बॉडी भी लेजी हो जाती है, उनका आंखें सही से नहीं खुलेंगी, कंप्यूटर के सामने नहीं खुलेंगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा क्योंकि आंखों में थकान रहती है। तो वहां पर जो है वाइल्डबेरी का बहुत जबरदस्त रोल है, ग्लूकोमा में बहुत जबरदस्त रोल है, और जो कैटरेक्ट आजकल हो रहा है ना, उसमें बड़ा अच्छा रोल है इसका, वाइल्डबेरी का। और रेटिनल पावर को बहुत जबरदस्त मेंटेन करेगा। नेक्स्ट, ल्यूटिन। ल्यूटिन क्या होता है? जो कैरोटीनॉइड होता है ल्यूटिन, तो इसका क्या होगा, ये हमारे रेटिना की पावर को मेंटेन करेगा, मैकुलर डिजनरेशन में काम करेगा, ब्लू लाइट में भी हमारी आंखों को मेंटेन करेगा। क्योंकि आजकल ब्लू लाइट हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इनमें बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये बैरियर का काम करेगा और कैटरेक्ट नहीं होने देगा। और डायबिटिक रेटिनोपैथी में इसका अच्छा रोल है, डायबिटिक डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होने देगा। और जो हमारी देखने की जो क्वालिटी है ना, उसको क्लियर करेगा, उसको क्लियर करेगा। और लास्ट जो इसका बहुत जबरदस्त एक इंग्रेडिएंट है, जेनेथिन, ये इतना जबरदस्त रोल प्ले करता है। अ, सबसे बड़ा रोल इसका जो है, हमारी रेटिना को खराब नहीं होने देता है। हमारा जो रेटिना है, जो हमारा पर्दा है जहां से नजर इंप्रूव होती है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को प्रमोट करता है, यानी कि जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। और मैकुलर प्रोटेक्शन करता है। मैकुलर ल्यूटिया में इसका बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो हमारे आई की प्रॉब्लम में हम विजन को जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर आर्किटिक सी को यूज करें तो सुमन पीटर और अच्छा रोल प्ले करेगा आई प्रॉब्लम्स में। और अगर लाइसियम को भी ले लेते हैं तो लाइसियम में कोजी बेरी जो फ्रूट होता है वो हमारी आंखों को बहुत अच्छा प्रॉपर हेल्थ देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी शॉर्ट जानकारी थी, बहुत छोटी सी जानकारी। हमें अगर आंखों को हेल्दी रखना है तो आई विजन इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर्किटिक इस्तेमाल करना पड़ेगी, और हमें मेडिसिन फ्री लाइफ लेनी है।
तो एलोवेरा जेल पीना ही पड़ेगा। और जब हम पिए तो यही बात हम लोगों को बताएं, क्योंकि शुरू में क्या होता था, शुरू में हम भी एक दूसरे तरीके से फॉरएवर को करते थे कि तुम ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, तो वो कहता महंगा है। लेकिन आज की डेट में कई यूजर ऐसे हैं वो हर महीने अपने आप ही, मतलब वो कस्टमर नहीं रहे, वो बायर बन गए। पहले हमें कस्टमर बनाने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, और आज की डेट में कस्टमर बनाने में मेहनत नहीं करना पड़ रही है, वो बायर्स बन रहे हैं। क्योंकि बायर और कस्टमर में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बायर्स हमारे बन जाएं कस्टमर की जगह पर, तो हमारा बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। तो आज बायर्स वो लोग होते हैं जो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरे को डॉक्टर साहब ये एलोवेरा जेल चाहिए, मुझे आपकी आर्किटेक्ट सी चाहिए, मुझे आपकी आई विजन चाहिए। तो ऐसे बड़ा मजा आता है बायर जो लोग होते हैं उनसे। और कस्टमर के पीछे भागना पड़ता है कि नहीं तुम ले लो ले लो ले लो, तो वो आगे आगे भागता था, हम पीछे पीछे भागता थे। और एक बार ले लिया उसने हमारे कहने से, लेकिन दोबारा से नहीं लेता था, क्योंकि हम उसको प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझा पाते थे। आगे तेरे को प्रोडक्ट खाना क्यों है, उस समय ये लगता था कि ये हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। लेकिन आज की डेट में इसका ठीक उल्टा है, हम उसको उसकी वैल्यू समझाते हैं कि तेरे को आई विजन क्यों लेना चाहिए, तेरे को आई आर्किटेक्ट सी क्यों लेना चाहिए, और उस अंदाज में बताते हैं कि तुम लोगे तो तुम्हारा ही फायदा, हमारा कोई फायदा नहीं है। शुरुआत में हमें लगता था कि हमारा फायदा, तू प्रोडक्ट ले ले भाई, हमारा फायदा हो जाएगा, हमारा ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा। तो वो समझ लेता था कि डॉक्टर साहब की कोई प्रॉब्लम्स है, मजबूरी है, चलो फिर मैं ले लेता हूँ। लेकिन अब मैच्योरिटी आ गई है, मतलब फॉरएवर के बिजनेस की मैच्योरिटी आ गई है बाकी तो क्या है कि प्रोडक्ट की जानकारी बहुत जरूरी है। और जितना प्रोडक्ट की जानकारी हो जाए, मेरे को भी सारे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, और क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जिस प्रोफेशन में है उसका एक एक प्रोडक्ट का अगर कोई मास्टरी हासिल कर ले, तो वो उस प्रोडक्ट को आराम से सेल कर सकता है। सेल नहीं करना है उसे, खरीदने दो, बेचो मत, उसे खरीदने दो, है ना। बेचना नहीं है, उसको खरीदने दो। कस्टमर मत बनाओ, उसको बायर बनाओ, और बायर बनेगा तो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। मैं ये माइक अवधीश सर के हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर, आज के लिए टाइम देने के लिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। हाँ, अभी मेरा साउंड आ रहा है क्या? जी क्लियर है। देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस आ गया था मेरे माउस सिस्टम को भी। आज इतना अच्छा ट्रेनिंग मिला, मतलब सच में। आई विजन का ट्रेनिंग मुझे पहले भी मिला था, लेकिन आज एकदम आई विजन का पॉइंट ऑफ पॉइंट एकदम आइडेंटिफाई करके उन्होंने बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए, चश्मा लगाना तो कोई नहीं चाहता है। हाँ, स्टाइल के लिए चश्मा पहनना अलग चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना सारा लोगों के पास चश्मा है, तब भी लोग चश्मा के पीछे थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं, ब्लू लाइट कट लगा लेता है। लेकिन आजकल का दुनिया पूरा मोबाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम लोगों के हाथ में मोबाइल हम लोग मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं। कुछ भी हम लोग मोबाइल पे देखते हैं, ट्रेनिंग हम लोग मोबाइल पे लेते हैं, पढ़ाई हम लोग मोबाइल पे करते हैं या लैपटॉप पे करते हैं, काम भी हम लोगों को वहां पे ही करना पड़ता है। तो आंखों का हेल्थ मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों के पास चश्मा नहीं है,
खास करके उन लोगों को तो आई विजन उनका दोस्त बन ही जाएगा पूरा एकदम 100%, क्योंकि मैकुलर रिकवरी जैसे करके सैड ने बताया हर एक इंग्रेडिएंट का इतना अच्छा वहां पे इम्पोर्टेंस आंखों के लिए, तो ये तो जबरदस्त है। तो ऑलरेडी मेरे घर पे आई विजन बहुत दिन से चल रहा है और वो चलता ही रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि ये आई विजन हम लोगों का घर का एक फैमिली मेंबर बनना चाहिए हर किसी के पास। और सिर्फ ये नहीं, आज इतना अच्छा करके हम लोगों को एलोवेरा का ट्रेनिंग मिला, नॉलेज मिला। तो ऐसे ही अगर हम लोग रेगुलर अपडेट होते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज हम लोगों को ऐड ऑन करते रहेंगे, तो हम लोगों का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और हम लोगों के लिए फॉरएवर बिजनेस में जैसे करके बताया, यहाँ पे हम लोगों को किसी को प्रोडक्ट बेचना नहीं होगा। हम लोग अगर सिर्फ नॉलेज शेयर करेंगे, लोगों को अगर इतना बताएंगे कि ये प्रोडक्ट का दरकार क्यों है, तो दरकार अगर उनको है तो वो खरीद लेगा खुद से ही। हम लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये प्रोडक्ट ले लो। अगर किसी के पास है और वो उनको अगर लगे कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो वो खुद से खरीद लेगा। तो आज का बहुत अच्छा ट्रेनिंग हम लोगों का कंडक्ट हुआ है, बहुत अच्छा नॉलेज हम लोगों को मिला। थैंक यू अबरार सर। और नेक्स्ट ट्रेनिंग का लिंक आप लोगों को नेक्स्ट डे मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। फिर से मिलेंगे कल रात 9 बजे ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए आप लोग आज का सेशन यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। एंड अच्छे करके काम कीजिए जल्दी जल्दी, और भी अच्छे करके हम लोगों को बिजनेस को डेवलप करना होगा। अबरार सर जैसे नॉलेज लेते लेते मतलब एक पार्ट टाइम में उतना टाइम दे नहीं पाता थे, लेकिन तब भी अगर इतना ग्रो किए हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का सपना है कि फुल टाइम करना, तो वो लोग तो और भी ज्यादा ग्रो कर पाएगा। तो ठीक है, आज का ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू अब्रर सर। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। थैंक यू।